Good morning, my dear student. Welcome to you, my science e-learning class for class 7th. Student, we have started chapter number 4, heat. Student, in chapter 3, you learned that woolen clothes are made from animal fibers. You also know that cotton clothes are made from plant fiber. We wear woolen clothes during winter when it is cold outside. Woolen clothes keep us warm. We prefer to wear light colored cotton clothes when it is hot. These give us a feeling of coolness. You might have wondered why particular type of clothes are suitable for particular season. स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हीट एंड कोल्ड के बारे में आप प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, जब हम वूलन के बारे में पढ़ रहे थे, फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे थे। और इस चैप्टर में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि हीट क्या है और हीट में हॉट और कोल्ड क्या है। आप अपने आसपास भी कोई गर्म वस्तु होगी, हॉट ऑब्जेक्ट होगा, उसको आप दूर से देखकर पहचान सकते हैं? नहीं। हमें क्या करना होगा? हमें उसको टच करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, कोई जलती हुई चीज़ हो तो उसे टच नहीं करना, उसे देखकर ही पहचान सकते हैं आप लोग कि ये जल रही है तो ये गर्म होगी। तो आप लोग इसका आंसर कैसे देंगे कि हम कोल्ड और हॉट को कैसे पहचानेंगे? कोल्ड और हॉट को हम इस तरीके से पहचान सकते हैं कि हम उसको छू कर, फील कर, या आपके पास कॉफ़ी है या टी है, यानी चाय और कॉफ़ी पी रहे हैं आप, तो उस समय भी आप जब पी रहे होंगे उनको, तो उसके कोल्डनेस और हॉटनेस के बारे में आप आसानी से जान सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं। आप भी सीज़न भी बदलते रहते हैं। आप विंटर सीजन में कुछ और क्लॉथ्स पहनते हैं और समर सीजन में कुछ और क्लॉथ्स पहनते हैं। जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है, आप जो गर्म कपड़े होते हैं उनको अपने अलमीरा में रख देते हैं। ठीक इसी के अपोजिट, जैसे ही विंटर सीजन आता है, ठंडियों का मौसम आता है, फिर आप उन गर्म कपड़ों को, उन्हीं कपड़ों को फिर से निकाल लेते हैं। तो ये भी सीजन के हिसाब से भी हम लोग अपनी वेयरिंग करते हैं, यानी पहनावा परिवर्तित करते रहते हैं। क्योंकि विंटर में क्या होता है, कोल्ड, ठंडा होता है। इनसाइड आवर हाउस, हमारे घर के अंदर ठंडा होता है। तो क्योंकि उस समय इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म, और जैसे ही सूरज आपके कमरे में पड़ता है तो आपको गर्मी महसूस होती है। ठीक ऐसे ही समर में भी होता है कि समर के साइड जो कमरे के अंदर होता है वो गर्म होता है, राइट। तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट एंड कोल्ड? वेदर में कैसे ऑब्जेक्ट ठंडी हो जाती हैं और गर्म हो जाती हैं? या नेक्स्ट आपके माइंड में एक क्वेश्चन और राइज हो रहा होगा कि हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एंड कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज? तो इस चैप्टर में हम यही बातें पढ़ने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा इस चैप्टर को। 4.1 में देखिए आप, हॉट एंड कोल्ड। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, सम ऑफ देम आर हॉट एंड कोल्ड। टेबल 4.1 में भी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि कौन सी ऑब्जेक्ट हॉट है और कौन सी ऑब्जेक्ट कोल्ड है। यहाँ पे टेबल बन रखी है एक, इस टेबल से भी आप आसानी से पहचान सकते हैं। इस टेबल के माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है और कौन सा ऑब्जेक्ट कोल्ड है। यहाँ पे दिख रहा है जैसे आइसक्रीम कैसी होती है, कोल्ड। वार्म हॉट नहीं, कोल्ड होती है। स्पून इन द टी कप कैसा होगा, बिल्कुल क्या होगा, वार्म होगा। इसमें हम ये वाला करेंगे। फ्रूट जूस कोल्ड होगा, फ्रूट जूस कोल्ड होगा। एंड हैंडल ऑफ द फ्राइंग पिन, जिस फ्राइंग पिन में आप चाय बनाते हैं, जिस फ्राइंग पिन में आप उस चूल्हे में रखा हुआ है, तो कैसा होगा, वार्म होगा कि कोल्ड होगा, या कोल्ड होगा या वार्म होगा, या कूल होगा, हॉट होगा, बिल्कुल हॉट होगा, वार्म गर्म होगा। इस तरीके से हम इस एक्टिविटी को भी, जो टेबल 4.1 है, इसमें भी कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार, एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड, टी इज़ हॉट एंड आइसक्रीम इज़ कोल्ड। ये आप लोग जानते हैं
कि जो चाय होती है वो गर्म होगी और आइसक्रीम क्या होगा, ठंडा होगा। तो हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई 4.2 में, आपने मार्क्स। इसी प्रकार आपको मैंने पहले वार्निंग दी थी कि डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट, बी केयरफुली वाइल हैंडलिंग इज कैंडल फ्लेम और स्टॉप। आप देख रहे होंगे कि जब आपका फ्राइंग पैन है उसमें आपका हैंडल जो होगा वो प्लास्टिक का बना होगा या वुडन का होगा। क्यों बना होगा? क्योंकि जैसे ही हम उसको गर्म करेंगे, चूल्हे में रखेंगे, तो पूरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। जो फ्राइंग पैन है वो गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। इसलिए उसका जो हैंडल कैरिंग के लिए क्या लगा रखा है, उस पर क्या लगाया है, उस पर प्लास्टिक का हैंडल लगाया है, लकड़ी का हैंडल लगाया है। तो इस प्रकार से भी हम जान सकते हैं। तो इस तरीके से हम वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम और हॉट। कुछ ऑब्जेक्ट ठंडे होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट गर्म होते हैं। ये फील हम करते हैं। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर वाइल सम आर कोल्डर देन अदर। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन एंड द कोल्डर? आप कैसे डिसाइड करेंगे कौन से ऑब्जेक्ट हॉट है, कौन से कोल्ड है? कैसे करेंगे? टच करके। बिल्कुल सही। वी ऑफ्टन डू it by the touching the object, but is our sense of touch reliable? जो टच वाला सेंस है हमारा वो रिलायबल है। लेट अस फाइंड आउट। यहाँ पे एक्टिविटी 4.1 है। एक्टिविटी 4.1 में भी आप पहचान सकते हैं कैसे कैसे करेंगे आप। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है यहाँ पे। आपने देखा होगा कि फिलिंग वाटर इन 3 मग्स। 3 मग्स हैं, A, B और C। 3 मग्स हैं। एक मग A है ये वाला, और एक मग है B वाला, एक है C। अब देखिए एक मग में हमने गर्म पानी रखा हुआ है, यानी मग A में क्या है, कोल्ड वाटर है। किस में? पहले वाले में कोल्ड वाटर है। इसमें कौन सा वाटर है? कोल्ड वाटर है इसमें। और इसमें दूसरे वाले B मग में क्या है, जो B वाला मग है इसमें क्या है, हॉट। इसमें हॉट है, हॉट। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताने का प्रयास ताकि हमको याद रहेगा। ये वाला हॉट है, यानी एक मग हमारा कोल्ड है, एक मग हमारा हॉट है, और इसमें हमारा नॉर्मल वाटर है। इसमें मिक्स कर रखा हमने दोनों वाटर को, A, B, C में। अब ध्यान दें, पहले वाले ऑब्जेक्ट में आपने हाथ डालना है अपना बायां हाथ, और दूसरे वाले में दाहिना हाथ। फिर आप क्या करेंगे, पहले वाले A में आपने ठंडा वाला था और B में क्या था, गर्म वाला था। दोनों हाथों को रखा आपने। फिर आपने क्या करना है, इन दोनों हाथों को उठाना है और इस C वाले मग में डाल देना है। वेरी इंटरेस्टिंग। आप घर में भी इसको दोहरा सकते, लेकिन बशर्ते बहुत ज़्यादा गर्म पानी ना हो। मैंने कहा कि हॉट वाटर, हॉट का मतलब इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए, और दूसरे में ठंडा पानी लेना है और दोनों को एक में मिक्स कर देना। उसके बाद आपने उसमें वही हाथ जो आपने ठंडे और गर्म में डाला था, वही हाथ दोनों C वाले में डालने। देखना आप क्या फील करते हैं और महसूस करना, तब उसके बाद बताना मुझे कि क्या फील हुआ था, लिखना कॉपी में। तो आपके लिए है ये वाला ऑब्जेक्ट। और आप बड़े सोच रहे होंगे कि हॉट एंड कोल्ड को हम कैसे पहचानेंगे। क्या कोई डिवाइस है, क्या कोई एपरेटस है जिससे हम पहचान सकते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना है, कितना टेम्परेचर कम है? जी हाँ, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन राइज हो रहे होंगे, कंफ्यूज भी हो रहे होंगे आप लोग कि हम किस प्रकार से डिसाइड करेंगे कि कौन से ऑब्जेक्ट हॉट है और कौन से ऑब्जेक्ट कोल्ड है। तो यहाँ पे एक डिवाइस है जिसके मैं बारे में पढ़ रहा हूँ। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज? तो यहाँ पे एक अच्छा सा जो डेफिनेशन है वो ये है, ए रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। और टेम्परेचर इज मेजर बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। आप जानते हैं थर्मामीटर को? थर्मामीटर, डॉक्टरी थर्मामीटर देखा होगा आपने। थर्मामीटर के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, आगे पढ़ेंगे हम। यहाँ पे क्या है, किस तरीके से हम टेम्परेचर को डिफाइन कर सकते हैं? ए रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। और टेम्परेचर को मेजर करने का डिवाइस कौन सा है? थर्मामीटर। तो किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे? ए रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। अ टेम्परेचर इज मेजर बाय एन डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। इस तरीके से हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। और टेम्परेचर भी अब हमको पता चलेगा कि टेम्परेचर है, जिसको हम बोल रहे हैं कि कोल्ड है कि हॉट है। तो जब टेम्परेचर हॉट होगा तो हम बोलेंगे टेम्परेचर हाई है, जब कोल्ड हो जाएगा हम बोलेंगे टेम्परेचर। तो एक टर्म्स हमको पता चल गया कि टेम्परेचर हॉट हाई टेम्परेचर, जब कोल्ड हो जाएगा तो उसमें लो टेम्परेचर। तो मेजरिंग थर्मामीटर, हैव यू सीन थर्मामीटर? यस,
रियली आपने देखा होगा थर्मामीटर डॉक्टर के पास, जब कभी आपको बुखार आया होगा, किसी और को बुखार होगा, देखा होगा डॉक्टर उनके मुंह में एक थर्मामीटर यानी कांच का होता है, उसको मुंह में डालते हैं। रिकॉल दैट वन यू समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर, जब बुखार आता है, द टेम्परेचर वॉज मेजर बाई द थर्मामीटर, द थर्मामीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। इसके लिए हम कौन सा थर्मामीटर बोलते हैं? क्लिनिकल। ये पहला थर्मामीटर हमारा क्लिनिकल है। देखिए क्लिनिकल थर्मामीटर इसी तरीके से होता है, देखा होगा आपने, एक क्लिनिकल थर्मामीटर। अब हमने इसमें मुख्य बातें पढ़नी क्या है क्लिनिकल थर्मामीटर में, कि क्लिनिकल थर्मामीटर का टेम्परेचर का रेंज कितना होता है, कहाँ से कहाँ तक ये स्केल को मेजर करता है, मुख्य बात हमने यहाँ पे पढ़नी है। तो यहाँ पे लिखा है कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, एक क्लिनिकल थर्मामीटर रीड टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, यानी 35 डिग्री सेल्सियस से 42 यानी 42 डिग्री सेल्सियस तक ही मेजर करता है। कौन? क्लिनिकल थर्मामीटर। और कभी कभी क्वेश्चन आता है जो हेल्थी पर्सन होता है, हेल्थी ह्यूमंस होते हैं, उनकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 36.9 यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है एक हेल्थी पर्सन का। कोई हेल्थी पर्सन होगा उसका कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। और यहाँ पे एक्टिविटी 4.2 में रीडिंग ए टेम्परेचर, कैसे हमने टेम्परेचर की रीडिंग करनी है, ध्यान से हमने देखना है टेम्परेचर को रीड करते समय कि किस तरीके से हमने, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक एक्टिविटी में कि करेक्ट मेथड ऑफ रीडिंग क्लिनिकल थर्मामीटर, बिल्कुल आँख के बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए, सामने होने चाहिए, और थर्मामीटर को झुकाना नहीं है, थर्मामीटर को पैरेलल रखना है बिल्कुल। उसके बाद आप टेम्परेचर को आसानी से देख सकते हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को। तो यहाँ पे लिखा है, जैसे कि मैंने अभी कहा, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस, नॉट दैट द टेम्परेचर इज स्टेट विद इट्स यूनिट, और इसकी यूनिट कौन सी है? डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे भी एक एक्टिविटी है, टेबल 4.3, आप अपने दोस्तों का भी, अगर आपके पास थर्मामीटर है, बिल्कुल हाँ, हमारी लेबोरेटरी में थर्मामीटर है, और थर्मामीटर के हम 1 बाई 1 बच्चों का बॉडी टेम्परेचर देखते हैं, उसके बाद चार्ट बनाते हैं कि किसकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। अब देखिए आगे देखिए, अब हमारे पास सेकेंड जो थर्मामीटर है वो है लेबोरेटरी थर्मामीटर, यानी पहला थर्मामीटर क्लिनिकल थर्मामीटर, ये दूसरा थर्मामीटर लेबोरेटरी थर्मामीटर, जिसको लेबोरेटरी में यूज करेंगे। हाउ डू यू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट? फॉर द पर्पस देयर आर अदर टेम्परेचर, वन सच थर्मामीटर इज कॉल्ड एज द लेबोरेटरी थर्मामीटर, इसको हम लेबोरेटरी थर्मामीटर बोलते हैं। और मैंने आपको प्रयोगशाला में भी, लेबोरेटरी में भी दिखाया था कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो अलग होता है, और लेबोरेटरी थर्मामीटर में जो बॉइलिंग ऑफ वाटर कर रहे हैं तो बॉइलिंग ऑफ वाटर का हम टेम्परेचर देखते हैं और इसको सीधे पानी में डुबा देते हैं। इसकी जो नोक होती है आगे वाली, तो उसको हम उसमें डिप कर देते हैं, तो इससे हम जो उसका बल्ब होता है आगे वाला थर्मामीटर का बल्ब, उससे टेम्परेचर मेजर हो जाता है, तो इसको हम लेबोरेटरी थर्मामीटर, इसका मतलब ये थर्मामीटर ज़्यादा टेम्परेचर को मेजर करता है। ये देखा होगा, मेजरिंग टेम्परेचर इन ऑफ वाटर विद द लेबोरेटरी थर्मामीटर, यानी बॉइल वाटर गर्म पानी है और इस गर्म पानी में हमने इस लेबोरेटरी थर्मामीटर को डिप किया हुआ है, सिंक कर रखा है, उसके बाद देख रहे हैं हम इसका टेम्परेचर देख रहे हैं। राइट। आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि आजकल तो ये डिजिटल थर्मामीटर भी होते हैं, बिल्कुल सही आ रहा है आपके माइंड में कि आपको ना तो इसका रीडिंग देखने आती है चाहे नहीं आती है। एक बहुत आसान सा डिवाइस डिस्कवर हो चुका है जिसको हम बोलते हैं डिजिटल थर्मामीटर। तो डिजिटल थर्मामीटर में हम आसानी से पता कर लेते हैं किसी भी टेम्परेचर को, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें डिजिट दिखाई देती है। डिजिटल थर्मामीटर में डिजिट आसानी से दिखाई देती है और उस डिजिट को हम पहचान सकते हैं। जैसे हमने मुंह में उसको रखा और वहाँ पे डिजिट आएगा 32 डिग्री 35 इस तरीके से, तो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला दिख रहा है, ये वाला। जी हाँ, यहाँ पे आपको मैं और जूम करके बताता हूँ कि ये वाला यहाँ पे जिसकी मैं बात कर रहा था, ये वाला, तो यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला है, इसको बोल रहे हैं हम, इसकी बात करें हम डिजिटल थर्मामीटर। यहाँ पे देखो 37 डिग्री सेल्सियस, यानी हेल्थी जो ह्यूमन बीइंग होगा उसका क्या होगा, टेम्परेचर 37 होगा। इसमें मरकरी नहीं रहते, जबकि इसमें मरकरी रहते। ये वाला जो हम क्लिनिकल थर्मामीटर की बात कर रहे हैं, इसमें अंदर देखें मरकरी रहते हैं, जिसको पारा बोलते हैं। और पारा जैसे टेम्परेचर को सेंस मेजर करता है, ये पारा धीरे धीरे ऊपर बढ़ता रहता है। इस तरीके जैसे ही टेम्परेचर आएगा पारा बढ़ता जाएगा यहाँ ऊपर के लिए,
और हमारे टेम्परेचर को मेजर करता रहता है कि कितना टेम्परेचर है इस तरीके से। और हेल्थी जो ह्यूमन बीइंग होगा उसके 37 तक रहेगा, और जिसकी बॉडी में बुखार होगा 37 से ऊपर चला जाएगा। ये क्लिनिकल थर्मामीटर इस तरीके से पारा बढ़ता रहता है ऊपर के लिए। तो आप इसको भी पहचान सकते हैं, इसको भी जान सकते हैं। और एक चीज़, ट्रांसफ़र ऑफ हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है भाई, यानी किसी बॉडी में कोई आयरन का एक स्टिक है, लंबी सी रॉड है हमारे पास, यानी सरिया है, लोहे की बड़ी रॉड है, उस पर हम एक छोर से चूल्हे के अंदर रखते हैं, गर्म करते हैं, तो दूसरे छोर तक गर्मी कैसे पहुंच जाती है? कौन सा, ये साइंस के कौन सा टर्म है, किस तरीके से हम पहचान सकते हैं? प्रयोग द्वारा भी पहचान सकते हैं, प्रयोग द्वारा, एक्टिविटी द्वारा भी, आप घर में भी एक्टिविटी कर सकते हैं, एक्टिविटी द्वारा भी पहचान सकते हैं। एक्टिविटी के द्वारा भी आप टेम्परेचर को किस तरीके से, यहाँ पे एक एक्टिविटी है, फ्लो ऑफ हीट थ्रो मेटल स्ट्रिप। इसने क्या किया कि एक मेटल की रॉड है, और इस मेटल के रॉड पे छोटे छोटे क्या रखे हैं, प्लास्टिक के वो रखे हैं, इस जैसे हम बोल सकते हैं कि कैंडल यानी मोमबत्ती के छोटे छोटे टुकड़े चिपका रखे हैं इस पर। और जैसे ही यहाँ से कैंडल से इस रॉड को गर्म कर रहे हैं, तो धीरे धीरे टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या होगा, एक सिरे से टेम्परेचर यहाँ से, इस सिरे से जैसे हम इसको राइज करेंगे, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो ये वाला डिप हो जाएगा नीचे, फिर टेम्परेचर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर ये वाला नीचे गिर जाएगा। तो टेम्परेचर, इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे थ्रो फ्लो ऑफ हीट ऑफ टेम्परेचर, इस तरीके धीरे धीरे होगा, तो सारे के सारे नीचे नीचे गिरते जाएंगे, टेम्परेचर भी ऐसे ही बढ़ेगा, और एक टाइम ऐसा होगा पूरी रॉड क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। तो इसमें भी एक नई चीज़ पढ़ी आपने आज कि टेम्परेचर आपने देखा होगा। तो इसको हम क्या, कौन सी प्रोसेस बोलेंगे इसके लिए, इसके बोलेंगे द प्रोसेस बाई व्हिच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। इस टेक्निक को, जो अभी हमने एक यहाँ पे एग्जांपल देखा, एक एक्टिविटी फिगर 4.7 में देखा हमने, फ्लो ऑफ हीट थ्रो ए मेटल स्ट्रिप, इसमें इसको बोलेंगे हम कंडक्शन। कौन सी टेक्निक बोलेंगे, कौन सी प्रोसेस है, कंडक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे, द प्रोसेस बाई व्हिच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। कंडक्शन बोलेंगे इसके लिए, यानी गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन। गर्म सिरा पहले यहाँ पे गर्म था, ये वाला पार्ट गर्म था इसका, जैसे हमने कैंडल से गर्म किया, ये वाला गर्म था, और यहाँ ठंडा है, लेकिन ये क्या हो रही, गर्मी धीरे धीरे फैल के जा रही है रॉड के लास्ट एंड तक। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन। कौन से बोलना है, कंडक्शन। मेरे साथ भी बोलते रहें, क्या बोलेंगे इसके लिए, कंडक्शन। तो डेफिनेशन इसकी क्या है, द प्रोसेस बाई व्हिच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड, यानी गर्म सिरे से, द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। ये सारी सॉलिड उसमें होगा, जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट होंगे उसी में होगा, हम और में बात नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, इन ऑब्जेक्टों को आपने पहचानना है। डिफरेंट मटेरियल है, ये क्या है, स्केल है, ये किसका होगा, प्लास्टिक का होगा। ये क्या है, पेंसिल, पेंसिल किस चीज़ का है, लकड़ी का, वुडन का होगा। ये क्या है, स्पून है, चम्मच है, चम्मच किसका, स्टील का। यानी कुछ इसमें मेटल है, कुछ इसमें नॉन मेटल है। ये आपको डिवाइडर दिख रहा होगा, यहाँ पे ये मेटल्स का है, ये नॉन मेटल का है। और जो बाहर से ये कौन सा बीकर है, इस बीकर की बात करें, देख किस चीज़ का, ग्लास का, तो ग्लास क्या है, नॉन मेटल। तो यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल को पहचान सकते हैं। कंडक्शन किस किस में होगा, कंडक्शन पहले किस में होगा, स्पून में होगा, और कंडक्शन इसमें नहीं हो सकता, कंडक्शन स्केल में नहीं, क्योंकि कौन सी ऑब्जेक्ट है, ये पोर कंडक्टर है, और इसमें भी कंडक्शन नहीं हो सकता, और इसमें भी नहीं हो सकता। और वाटर, यहाँ पे वाटर है, वाटर में भी कंडक्शन होगा, क्योंकि वाटर यहाँ से गर्म होगा, धीरे धीरे पूरे जो पानी है ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। लेकिन ये दूसरी प्रोसेस से होगी, हम उसकी प्रोसेस बाद में बात करें। सिर्फ हम इस समय मटेरियल्स की बात कर रहे हैं कि मटेरियल किस तरीके से, जो सॉलिड मटेरियल है, वो सॉलिड मटेरियल में किस तरीके से टेम्परेचर थ्रो आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी। एक्टिविटी भी है, एक्टिविटी में यहाँ पे मटेरियल है, स्टील स्पून है, ये मेटल का है, इसमें क्या होगा, इसके हॉट एंड जाएगा, यस जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्केल लिखेंगे तो स्केल क्या होगा, नॉन मेटल होगा, इसमें होगा नो। तो इस तरीके से हम इस एक्टिविटी भी कर सकते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण बातें हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं, टच ऑफ अदर एंड, इस तरीके से हम उसकी दूसरी एंड को छुएंगे तो क्या करेंगे, हम पता कर लेंगे। अगर स्केल को हम गर्म कर रहे हैं तो स्केल का बहुत देर तक गर्म, वो गल जाएगा, लेकिन उसका दूसरा सिरा गर्म नहीं। ऐसी सूखी हुई लकड़ी है, सूखी हुई लकड़ी को हम चूल्हे में डालते हैं, लकड़ी को हम चूल्हे में डालते हैं तो देखते हैं हम लकड़ी के दूसरे जो एंड होता है उस एंड को हम छूते रहते हैं बार बार,
लेकिन वहाँ पे तो कोई हॉट नहीं होता, कोई गर्म नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि जितने सॉलिड होते हैं, जो मेटल, जो इसको मेटल्स की बात करें, सिर्फ मेटल पे ही कंडक्शन अप्लाई होगा। और यहाँ पे अभी जैसे मैंने कहा कि गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, इंसुलेटर की बात कर रहा था मैं, तो ये है द कंडक्टर किसके लिए बोलना है। तो कंडक्टर के बारे में आप जानते हैं अच्छी तरीके से, तो जानिए। द मटेरियल विच अलाउ हीट द पास थ्रो देम ईजली आर कंडक्टर। जिन मटेरियलों में हीट आसानी से पास हो जाता है एक सिरे से दूसरे सिरे, वन एंड टू अनदर एंड, एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है, उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर कौन कौन से हो गए? मेटल्स हो गया, जैसे स्पून हो गया यहाँ पे, है ना। जैसे हमारे घर में कंडक्टर, जो गुड कंडक्टर किसको बोल सकते हैं हीट का? तवा हो गया, करची हो गई, प्रेशर कुकर हो गया। लेकिन उनके हैंडल किसके बने होते हैं? वुडन के। तो क्या होंगे वो? इंसुलेटर बोलेंगे उनके लिए। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन, जो एल्यूमिनियम की जितने भी ऑब्जेक्ट बने होंगे, एल्यूमिनियम के जितने बने होंगे वो सब क्या होंगे? कंडक्टर। आयरन यानी लोहे से, कॉपर से बने होंगे, घर में आपके कॉपर के बर्तन होंगे। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट द पास थ्रू देम ईजिली आर पोर कंडक्टर ऑफ हीट। उसको हम पोर कंडक्टर ऑफ हीट बोलेंगे, जिसमें आसानी से हीट क्या होगा? अलाउ नहीं होगा, हीट एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जाएगा जिस मटेरियल में, उसको हम क्या बोलेंगे? प्लास्टिक एंड वुड पोर कंडक्टर आर नोन एज इंसुलेटर। उनके लिए हम इंसुलेटर बोलेंगे। तो यहाँ पे कंडक्टर कौन कौन से? स्पून हो गया, डिवाइडर का ये वाला हिस्सा हो गया। और यहाँ पे जो इंसुलेटर है वो कौन कौन से? इंसुलेटर हम किसकी बात करेंगे? ग्लास हो गया, इंसुलेटर है ग्लास। और ये स्केल है, ये इंसुलेटर है। और जो ये वाला भाग है किसका? हाँ, पेंसिल का। तो पेंसिल का जो बाहरी आवरण है ये क्या हो गया? इंसुलेटर हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। तो द वाटर एंड एयर आर पोर कंडक्टर ऑफ हीट। वाटर और हवा यानी पानी और हवा भी क्या है? जो बहुत पोर कंडक्टर है हीट के। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दिस सबस्टांस। तो इन सबस्टांस में कैसे हम पता करेंगे कि हीट ट्रांसफर होती है? तो हम एग्जाम्पल में भी बहुत सारे एक्टिविटी 4.8 को भी पढ़ेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी उस चीज़ को पहचानने में कि किस तरीके से आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, कन्वेक्शन टेक्निक से है। पानी को गर्म करते हैं, पानी को खोलते हुए देखा होगा, चाय बनाते हुए गर्म होता है। कन्वेक्शन ऑफ हीट, कन्वेक्शन किसके लिए बोलना है? यहाँ पे कन्वेक्शन है, देखिए, यानी पानी गर्म होता है धीरे धीरे। पानी को जैसे ही हमने चूल्हे में रखा केतली को, तो केतली का ये वाला भाग यहाँ से गर्म होंगे, ये वाले भाग गर्म होंगे, फिर ये वाले भाग गर्म होंगे। फिर जैसे ये भाग गर्म होगा तो इसका जो मॉलिक्यूल है वो धीरे धीरे हल्का हो जाएगा। तो हल्के होने के बाद यहाँ आ जाएगा। तो इसी प्रकार ये ऊपर नीचे करते रहेंगे तो आप एक टाइम ऐसा होगा बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे करते हैं, तो जिसको हम पानी का खौलना बोलते हैं। तो इसी तरीके से पानी क्या होता है? गर्म होता है। लेकिन पानी गर्म होना कौन सी टेक्निक है? इस टेक्निक को हम पढ़ेंगे, यानी पानी का खौलना ये वाला है। तो हम क्या बोलेंगे? द प्रोसेस कंटिन्यू till the whole water get heated. This mode of heat transfer is known as convection. तो उसके लिए convection बोलेंगे। पानी का खोलना यानी हीट का ट्रांसफ़र होना। हीट कहाँ से गई? पानी के पूरे एक सिरे से पूरे इसमें चली गई, राइट। इसी तरीके से हम बोलेंगे कि पानी ऊपर से नीचे खोलता हुआ खोल रहा है, तो पूरा पानी का जो वाटर है जो इस बीकर में, इस कौन सी टेक्निक से गर्म हुआ? कौन सी टेक्निक से गर्म हुआ? क्या बोलेंगे? कन्वेक्शन टेक्निक से। तो हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर? अब इसी प्रकार से हमने कहा तो वाटर में तो इस तरीके से हीट क्या हो रहा है? ट्रेवल कर रही है। तो हवा में कैसे ट्रेवल करेगी? इन व्हिच डायरेक्शन डज द स्मोक गो? और धुआं किस डायरेक्शन में जाएगा? द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइज। द एयर फ्रॉम द साइड कम इन टेक इट्स प्लेस। इन दिस वे एयर गेट हीटेड। द फॉलोइंग एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से हम आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम बोलेंगे कि हवा में किस तरीके से गर्मी जो हॉट होती है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है। इस एक्टिविटी कैंडल है, लेकिन बड़े ध्यान से करना इस एक्टिविटी को। कैंडल को जलाना और एक हाथ अपने यानी बायां हाथ कैंडल के बगल में रखना और दाहिने हाथ को उसके ऊपर रखना। अब देखना कौन सा हाथ जल्दी गर्म हो रहा है, कौन से हाथ पे हीट ट्रांसफ़र जल्दी होती है। तो कौन सा उसमें होगा? गैस करिए। यस, जो हाथ सबसे ऊपर है दाहिना हाथ, उस दाहिने हाथ पे क्या होगा? हीट ट्रांसफ़र बहुत फास्ट होगा। तो कौन सी टेक्निक होगी? ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन इन एयर। हवा में जो हीट हो रही है वो भी कन्वेक्शन से हो रही है। यानी यहाँ पे नोटिस दैट टुवर्ड द टॉप द एयर गेट हीटेड बाय द कन्वेक्शन, देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील हॉट ऑन द साइड
However, there is no convection of air does not feel as hot at the top. तो इस तरीके से हम इस एग्जाम्पल को भी समझ सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने यहाँ पे हीट के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी कि हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, हीट को कैसे मेजर करते हैं, टेम्परेचर नया टर्म आया, टेम्परेचर को कौन सी डिवाइस से मेजर करते हैं, और उसके बाद हमने कहा कि कौन कौन से थर्मामीटर हैं, थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर। फिर उसके बाद हमने कहा कि हीट किस प्रकार से हम कैसे पता करेंगे कि ऑब्जेक्ट यानी जो मटेरियल्स हैं किस प्रकार से वो गर्म होते हैं, हमने कहा। फिर उसके बाद जो लिक्विड होते हैं यानी वाटर, वो किस प्रकार से हीट ट्रांसफ़र हो रही है उसमें, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करना है, राइट। और कंडक्टर, इंसुलेटर की बात हुई, उसके बाद कन्वेक्शन की बात हुई, कंडक्शन की बात हुई। ये सारी बातें आपने रिवाइज़ करनी है और लगातार अपने नोट्स भी बनाने हैं। जो बातें यहाँ पे छूट गई थी वो अपने बुक से आप लोग आगे भी पढ़ेंगे। सी ब्रीज के बारे में भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा लंबा